हेलो प्यारे बच्चों। मैं ज्योति शर्मा स्वागत करती हूँ फिर से आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। तो बेटा आज आपकी क्लास होने वाली कक्षा 4 की गणित की क्लास नंबर 29, जिसमें हम सप्ताह 5 का अपना 5वां दिन करेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। हमारी क्लास आ गई है सप्ताह 5 का 5वां दिन, ठीक है, जिसका नाम है ईंटों से बनी इमारत। वही आपका पाठ चल रहा है। तो चलिए क्या करना है इस चैप्टर में उसको देख लेते हैं हम लोग। क्या 1000 ईंट, पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, 1000 ईंट 6000 रुपए की आती है, तो 4000 ईंटों की कीमत बताओ। ये क्वेश्चन में ऐसा मैं पहले भी करा चुकी हूं, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं। देखो बेटा 1000 ईंट, 1000 ईंट की कीमत, दोबारा करते हैं। 1000 इसको इस तरीके से लिखते हैं, 1000 ईंट की कीमत। तो 1000 ईंट की कीमत कितनी है बेटा, 6000 रुपये, 6000 रुपये, ठीक है। ये क्या कह रहा है, 1000 ईंट कितने की आती है, 6000 रुपये की, ठीक है। होगा 6000 रुपये आपके। फिर तो मैंने आपसे पहले क्या कहा है, अगर कीमत दी है तो पहले एक चीज की निकालो। तो एक ईंट की कीमत क्या होगी, तो एक ईंट की कीमत, तो एक ईंट की कीमत बेटा 6000 बटे 1000, 1000 का 6000 में भाग देंगे तो क्या आएगा, 6 रुपये। मतलब कि एक ईंट बेटा कितने रुपए की आती है, 6 रुपए की आती है। तो 4000 ईंटों की कीमत बतानी है, तो 4000 ईंटों की कीमत कितनी होगी बेटा, एक ईंट 6 रुपए की आती है, तो 4000 ईंट कितने की आएंगी, यही तो पूछ रहा है। 6 की 4000 में गुणा कर दो, मतलब कि 24,000 रुपये, ठीक है बेटा। कितने की आएंगी, 24,000 रुपये की। चलिए आप सबका ही हो गया होगा, तो हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, सही सही जोड़ी मिलाइए। 1000 ईंट की कीमत दे रखी है ये, तो एक ईंट की कीमत पूछी है। अब देखो इसने दिया 1000 ईंट की कीमत 6000 रुपये है, तो 6000 रुपये का भाग करो 1000 से, तो कितना आया बेटा, 6। तो इसका आंसर ये हुआ। फिर 9000 में भाग करो 1000 का, कि 1000 ईंटों की कीमत पूछी बताइए इसने, तो 3 जीरो से 3 जीरो तो कितना बचा, 9। तो एक ईंट कितने की आएगी, 9 रुपए की। फिर ऐसे ही 4000 है, तो 4000 में 1000 का भाग करो, तो जीरो से जीरो सब कैंसिल होंगे, तो कितना बचा, 4। तो एक ईंट की कीमत कितनी हुई, 4 रुपए। फिर कह रहा है 1000 ईंटों की कीमत 12,000 है, मतलब कि हमें कितनी लेनी है आपकी, 12,000 ईंट लेनी है। 12,000 रुपये है, 1000 ईंट है, जीरो से जीरो सब कट गई, तो कितना बचा, 12। तो मतलब कि ये वाला आंसर हमारा हो गया, ठीक है बेटा। मतलब कि 1000 ईंटों की कीमत देके एक ईंट की कीमत पूछी है, बस आपको क्या करना है, सीधा सीधा भाग करना है 1000 का, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और अगर एक ईंट की कीमत देके ज्यादा की पूछे तो आप क्या करेंगे, गुणा, ठीक है बेटा, याद रखना। अगर ज्यादा की देके कम की पूछे कीमत तो भाग करना है, और कम की देके ज्यादा की पूछे तो गुणा करनी है, ठीक है बेटा। तो चलिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, अपना अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो जैसे कि मैं आपको इसमें बताती हूँ, इसने क्या कहा, एक ट्रक 4000 ईंटें ले जा सकता है, तो ऐसे ही 10 ट्रक कितनी ईंटें ले जाएंगे। तो देखो कितना दिया है, कम दिया है, एक ट्रक, एक ट्रक में ईंट, एक ट्रक में ईंट कितनी ईंट आ जाती है, एक ट्रक में 4000, और पूछी कितने की है, 10 की, तो 10 ट्रक में ईंट। अभी देखो कम का देके ज्यादा का पूछा है, तो क्या करेंगे, गुणा। तो 4000 गुणा 10, तो कितना आ जाएगा बेटा, 4000 गुणा 10 का 40,000, 40,000 ईंटें, ठीक है। कम का देके ज्यादा का पूछा है तो गुणा, ठीक है बेटा। और जब ज्यादा का देके कम का पूछे तो भाग, ठीक है बेटा। आगे समझ में, चलिए तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। एक मिस्त्री ने किसी आंगन में ईंटों की 20 पंक्ति बिछाई। एक मिस्त्री ने क्या करा, एक आंगन है उसमें ईंट बिछा रहा था, तो उसने क्या 20 लाइन बिछा दी ईंट की। उसने क्या कहा कि प्रत्येक पंक्ति में 30 ईंट है, तो आंगन में बिछाई गई ईंटों की संख्या कितनी है, टोटल ईंट पूछ रहा है। चलिए
तो इसने कितनी पंक्ति बिछाई आंगन में? आंगन में ईंटों की पंक्ति कितनी है? आंगन में ईंटों की पंक्ति कितनी पंक्ति है बेटा ईंटों की? 20 पंक्ति। उसने क्या, पंक्ति मतलब लाइन, उसने क्या आंगन में 20 लाइन बिछा दी ईंटों की। फिर वो कह रहा है कि जो एक लाइन है उस लाइन में 30 ईंट है और मैंने बिछाई है 20 लाइन। 20 लाइन बिछाई है उसने और एक लाइन में कितनी ईंट है? प्रत्येक पंक्ति में ईंट कितनी है? प्रत्येक पंक्ति में 30 ईंट है, 30 ईंट। ठीक है बेटा, प्रत्येक पंक्ति में ईंटें बराबर 30 ईंटें। ठीक है, इतना आया समझ में? चलिए अब आप मुझे एक बताओ, क्या आपके पास आपके पास एक पेंसिल की डिब्बी है, ठीक है? उस पेंसिल की डिब्बी में 20 पेंसिल है, ठीक है? तो ऐसे ही आपके पास अगर 20 डिब्बी हो तो आपके पास कितनी पेंसिल हो जाएंगी? आप 20 की 20 में गुणा कर देंगे तो 400 पेंसिल। ठीक है, ऐसे ही इसने क्या बोला है? आंगन में ईंटों की पंक्ति। एक आंगन में उसने क्या किया? ईंटों की पंक्ति बिछाई, क्योंकि 20 पंक्ति है, 20 लाइन है ईंटों की, और एक लाइन में 30 ईंट है, तो सारी ईंट मिला के कितनी होंगी? तो कुल ईंट बराबर 20 गुणा 30, तो कितना आ जाएगा? 600, मतलब कि 600 ईंट। ठीक है बेटा, 600 ईंट। बस हो गया। कुछ था इसमें? इसमें भी कुछ भी नहीं था, खत्म कहानी, कुछ करना ही नहीं है। चलिए, तो आज की आपकी क्लास इतनी थी बेटा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो ये हमारे चैनल का नाम है, आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें लाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में आप कुछ पूछना चाहते हैं मुझसे तो पूछ भी सकते हैं, और मुझे अपना नाम और एड्रेस जरूर बताएं कि आप मेरी वीडियो बेटा कहाँ से देख रहे हैं, कौन से शहर से देख रहे हैं, कहाँ से आप, ग्वालियर से, भोपाल से, धार से, जबलपुर से, इंदौर से, मुरैना से, कहाँ से हैं आप? ठीक है, चलिए तो अब हम आपसे मिलेंगे क्लास नंबर 30 में। ठीक है, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ हो।